स्वागत है बच्चों एक बार फिर से। अभी लास्ट लेक्चर में देखा था एलिफेटिक कन्वर्जन्स को और उस बार देखा था आपका हाउ टू इंक्रीज द कार्बन चेन कैसे बढ़ाते हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन भी लिए थे। और उसी तरह से अब कार्बन चेन डिक्रीज कैसे करेंगे, छोटा कैसे करेंगे कार्बन चेन को, तो उसके लिए भैया एक रिएक्शन पढ़ेंगे, अमाइंस की एक रिएक्शन है, तो वहां से आप चुटकियों में कार्बन चेन डिक्रीज करनी भी सीख जाओगे। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान तरीका रहेगा। जो रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूं अमाइंस में आपने पढ़ी भी होगी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो आपके आप उससे कर सकते हो बहुत इजीली। कैसे करते हैं, पहले हॉफमैन ब्रोमाइड देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो हॉफमैन है ना, नाम सुन के देखना, ऐसा खौफ में मत आ जाना। हॉफमैन बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या है वो समझना ध्यान से, बड़ी आसान रिएक्शन है कि अगर आपके पास अमाइड है RCONH2, ये आपका अमाइड ग्रुप है भैया, और इस अमाइड को अगर आप ट्रीट करते हो ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, KOH भी ले सकते हो और NaOH भी ले सकते हो, तो लेने के बाद में ये अपना जादू दिखाएगा। और जादू में क्या दिखाएगा कि आपको बस इतना सा काम करना है, यहां से ये पूरा का पूरा कार्बोनिल ग्रुप गायब कर देना है। और ये अगर गायब हो गया तो देखना क्या बचता है, अमाइन बचता है। सॉरी, गायब ही हो गया तो सही में, गायब नहीं करना, मतलब ये CO ग्रुप जो है ये खत्म हो जाएगा यहां से, और ये बनेगा प्रोडक्ट में आपका R सिंगल बॉन्ड NH2, और यहां से बाहर हो जाएगा K2CO3 और KBr, यहां 2 लगा देना। और भैया एक जेई मेंस में बड़ा बढ़िया सवाल आया था, वो भी बता दूं पहले ही कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर कितने मोल्स कैरी आउट होते हैं KOH के, ये सवाल था जेई मेंस का, तो उसका आंसर था 4 मोल कैरी आउट करते हैं। KOH की जगह NaOH भी ले सकते हो। तो यहां से देखो कार्बन चेन कम हो गई, हमारे पास एक एल्काइल का कार्बन मान लो, एक इसका मान लो, तो ये आपका खत्म हो गया वहां पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सर अमाइड तक पहुंचेंगे कैसे, अमाइड का तो हमें पता नहीं, तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका सीखते हैं और शुरू करते हैं रिएक्शन फटाफट से। आइए देखिए जरा, ये देखिए अपने पास ये है, सपोज दैट R सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ में NH2, इसको बोलते हैं अमाइन। और कितना डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं इसको। और भैया इसकी रिएक्शन कराई हमने किससे, HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ में। तो अभी फिर बता रहा हूं, पिछले लेक्चर में ही बताया था कि ये क्या काम करेगा, NH2 को कन्वर्ट करेगा किसमें, RCH2OH में, सिंपल। ठीक है भैया, अब इसके बाद में आप अपना काम करते रहो मजे से एकदम। जैसे ये आपका बन गया एल्कोहल, फिर क्या करना है, आप इसका कराओ ऑक्सीडेशन। क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन अगर आप इसका कराते हो तो भैया CH2OH वाला जो पार्ट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। खास बात अब यहां से स्टार्टिंग होगी ना, देखो अमाइड कैसे बनाओगे, तो यहां से आप क्या काम करोगे, इसको ट्रीट करो NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, और थोड़ा सा हीट कर देना। तो यहां से आप क्या निकालोगे, OH, और यहां से निकालो H2O हुआ बाहर, OH की जगह आप लगा दो NH2, ऐसे। तो ये बन गया आपका अमाइड। बोलो क्या चाहते हो, अब जो आप चाहते हो अब वो होगा इसमें। कैसे कि आपका अमाइड तो बन गया, मैं अगर आपसे कहूं कि ये कार्बन चेन खत्म करनी है तो हो जाएगी बड़े आराम से। हॉफमैन ब्रोमाइड Br2 प्लस KOH, क्या काम करना, ये हटा R सिंगल बॉन्ड NH2, कार्बन चेन खत्म, अमाइन आ गया। कहा एल्कोहल बनाना है, बनेगा सर बिल्कुल। कैसे, वहीं से शुरू हो जाओ दोबारा। HNO2 लगाया, NH2 की जगह पे क्या आएगा, OH आएगा, ROH, अगेन मेरा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। कहा कार्बन चेन डिक्रीज करके कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने कहा ले भाई रिडक्शन हो जाएगा, LiLH4 लो करा दिया रिडक्शन। अब तो रिडक्शन कराने पे ये बनेगा आपका, थोड़ा सा शॉर्टली लिख रहा हूं इसको इस तरीके से, R-COOH। मतलब मैं अगर यहाँ फॉर्मेट मान के चलो ये ले लेता, सपोज करो HCH2OH, तो भैया ये आपका बनता HCOOH। मतलब ये जो आपका CH2OH वाला पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, इस एल्कोहल को अगर ट्रीट करोगे PCl5 के साथ तो OH की जगह पे आपका हेलोजन आ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड Cl। फिर बढ़ाने की अगर बात आ जाए तो फिर चलते रहो इसमें ऐसे ही, अगेन क्या यूज करोगे, KCl, K और Cl क्या बाहर हो जाएगा, KCl, और ये बन गया R सिंगल बॉन्ड Cl। इस तरीके से आपकी कहानी चलती रहेगी। एल्डिहाइड पे आना है तो एल्डिहाइड बनाने का तरीका देखो, एल्कोहल का, सॉरी रिडक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन आता बेटा, एक मिनट बस, यहाँ ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब मान के चलो अपने को क्या कराना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो सिंपल सा काम करना है आपको, यहाँ इसको वापस लेके जाओ किसमें,
एल्डिहाइड तो हालांकि आप इससे ही बना सकते हो डायरेक्टली, ये लो एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी, तो यहाँ ये जो पार्ट होगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा RCHO, दैट इज एल्डिहाइड में। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं कुछ, उन क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं इस फ्लो चार्ट को भी। बस नया कुछ नहीं है, नया बस इतना है कि अमाइड से कैसे बनाना है। ठीक है, आओ देखते हैं जरा। मान के चलो जैसे ये कन्वर्जन ले लिया कि भैया इथेनॉल से आपको बनाना है मीथेनॉल। क्या बनाना है? इथेनॉल से आपको बनाना है मीथेनॉल। तो इथेनॉल की अगर बात करूं, इथेनॉल आपका ये होता है CH3CH2OH, और मीथेनॉल आपका ये है CH3 के साथ में OH। बड़ा आसान काम, पहले हमें एक कार्बन चेन खत्म करनी है, तो इसका मतलब अमाइड तक पहुंच जाओ कैसे करके। अमाइड तक कैसे पहुंचोगे? इसका कराओ बेटा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन अगर आप कराते हो तो ये CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। इसका नाम है इथेनोइक एसिड। क्या नाम है? इथेनोइक एसिड इसका नाम है, और इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। ठीक, अमाइड बनाने के लिए अभी बताया था अमोनिया से रिएक्शन करा दो, सिंपल बस। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो यहां से ये OH हटेगा, OH की जगह आएगा आपका NH2, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, और ये बन गया देखो अमाइड। और अमाइड बनते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर मुझे कार्बन कम करना है तो उसके लिए बार बार कह रहा हूं बेटा आप यूज करोगे Br2 + KOH। तो ये यहां से गायब हो गया, ये आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। और भैया बड़ा आसान काम है कि अगर अमाइन से अल्कोहल आना है तो आप यूज करोगे HNO2, तो यहां आ जाएगा CH3 के साथ में OH, और इसका नाम है क्या? मीथेनॉल। ये बन गया सिंपल, देखो। ठीक है, मान के चलो ये तो थी अल्कोहल की कहानी। फॉर्म अभी कह दिया कि भैया इथेनॉल से आपको बनाना है मीथेनॉल, एक कार्बन कम करना है एल्डिहाइड में भी। तो इथेनॉल क्या होता है? ये होता है इसको इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, और इस इथेनॉल का अगर करा दे भैया रिडक्शन, तो रिडक्शन छोड़ो, इसको भी ऑक्सीडेशन पे ले चलते हैं पहले, ना लंबा बैठेगा थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन अगर करा देते हैं तो ऑक्सीडेशन कराने पर ये जो है आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। क्या बन गया? इथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, इथेनोइक एसिड बनने के बाद में इसे अगर ट्रीट करें अमोनिया के साथ, देखो वही स्टेप आ रहे हैं बार बार। OH की जगह पे क्या आएगा? NH2 आ जाएगा, H2 बाहर हो गया यहां से, तो ये आपका बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक, क्या बन गया हमारा? ये बन गया इथेनामाइड बन गया, या एसेटामाइड, जो भी आप कहना चाहो। फिर अभी देखो कार्बन चेन कम करनी है, क्योंकि हमें इथेनॉल दिया हुआ है, मीथेनॉल लाना है, तो क्या लगाएंगे? Br2 + KOH लगा दो। तो Br2 KOH लगाओगे, ये गायब हो गया, ये बचा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। बड़ा आसान काम भैया, देखना जरा। अब अगर लिख दूं HNO2 तो भैया रट गया होगा, अब तो NH2 की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, CH3 के साथ में OH, और इसका नाम है भैया मीथेनॉल। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं लिमिटेड वाला, लिमिटेड मतलब भैया पूरा नहीं कराना कुछ, बस पीसीसी की प्रेजेंस में, तो ये आपका बना लेगा एल्डिहाइड, दैट इज HCHO, और इसका नाम है क्या? फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है। देखो आगे ना मस्त एकदम जगह अपनी जगह पे। देखो कितना आसान काम है, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है। आपको रिएजेंट्स पता हो कहां से क्या कैसे बनाते हैं, मैं लगातार लिख रहा हूं, आप भी लिखोगे अगर लगातार, बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक, आगे देखो ध्यान से जरा। नेक्स्ट जो है, मान के चलो उल्टा चल रहे हैं ना, तो इथेनामाइन से मीथेनामाइन। तो ऐसे मत करना उल्टा चलने के चक्कर में कि आप जो पीछे रिएक्शंस पढ़ाई थी इंक्रीजिंग वाली उनको पलट के लिख दो, नहीं भैया ऐसे करना है जैसे बता रहे हैं। इथेनामाइन क्या है आपका? ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। देखो कितना आसान काम है। HNO2 यूज किया तो यूज करने पे NH2 की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, CH3 CH2 साथ में OH। ये आपका इथेनामाइन है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना है आपने? ये आपका इथेनॉल बना, और इस इथेनॉल का अगर आप कराते हो ऑक्सीडेशन, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन कराना इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 ओवर H पॉजिटिव। रिएजेंट लिख देना, हम नहीं लिखते कोई बात नहीं है ना, पर आप जरूर लिखो। CH2OH जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में बेटा, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर इसकी रिएक्शन कराते हो अमोनिया से और इसको हीट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां से OH की जगह पे क्या आ जाएगा? NH2 और पानी बाहर हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2। अगेन ये आपका बन गया इथेनामाइड, इथेनामाइड बन गया। अब इथेनामाइड बनने के बाद में फिर बताया था कि कार्बन चेन अगर कम करनी है तो दोबारा से देखो हॉफमैन ब्रोमाइड पे चले जाओ, Br2 + KOH अपना काम करेगी रिएक्शन, CO गायब हो गया, ये बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, और ये बन गया आपका क्या?
मीथेन अमाइन। तो बड़े आसान रिएक्शन है, देखो यहां भी बना गया इस तरीके से, है ना। फॉर्मलिटी अभी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, देखो जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो करा इसमें करा था इथेनॉल से मीथेनॉल बनाया, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से। दूसरा सवाल जो करा वो करा आपका इथेनॉल टू मीथेनॉल बना लिया, बिल्कुल सेम इस तरीके से। और अब की बार जो लास्ट बनाया वो लास्ट क्या बनाया आपका, इथेनमाइन टू मीथेनमाइन बनाया। हाँ एक रह गया, उसे भी ट्राई कर लीजिए, उसे क्यों छोड़े। क्वेश्चन कहता है कि भाई इथेनोइक एसिड से आपको बनाना है मीथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक का फॉर्मूला क्या है, इथेनोइक का फॉर्मूला आपका ये है CH3C। अरे बड़ा आसान है भाई, ये तो उनसे भी आसान है। मैं लिख रहा हूं थोड़ा स्लो, आप बना सकते हो बैठ के खुद भी, बहुत जल्दी बनाओगे इसको। तो फटाफट से अमोनिया लगाओ, हीट करो, पानी बाहर हो गया, H2O खत्म, यहां पे क्या आएगा NH2, तो CH3C डबल बॉन्ड NH2 आ गया, तो ये बन गया फटाफट से इथेनमाइड। और इथेनमाइड बनने के बाद में अपना काम करो आप, CO गायब करना है, तो क्या यूज करेंगे बेटा, Br2 प्लस KOH। कार्बन चेन कम करनी है ना, देखो ईथ और मिथ, एक हटाना है तो ये हटा दिया, ये बना आपका CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। फिर HNO2 के साथ ट्रीट करा तो ये कन्वर्ट हो गया किस, क्या बन गया, CH3OH। बड़ी वाह। अब करा दो इसका ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 ओवर H प्लस, तो भैया ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH, और इसका नाम है क्या, फॉर्मिक एसिड जिसे कहते हैं। देखिए सारे कन्वर्जन आप बना चुके हैं, है ना। चेन बढ़ा भी ली, चेन घटा भी ली। अब घटाने के बाद में ये आंसर आ गए। तो मेन चीज आपने अगर एक चीज देखी तो ये हॉफमैन रिएक्शन है। इस हॉफमैन रिएक्शन में हमने क्या काम करा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, ये हटा दिया। और ये सबसे बेस्ट मेथड है, अगर कार्बन चेन कभी भी कम करनी हो तो उसमें आप ये वाला मेथड आप यूज करो, सबसे बढ़िया मेथड रहेगा। दूसरा फ्लो चार्ट ये है, अमाइड डायरेक्टली नहीं मिलेगा, अमाइड तक पहुंचना है, अमाइन से जाना है, अल्कोहल से जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जाना है, हैलाइड से जाना है। तो हैलाइड से तो जा सकते हो बहुत इजीली, मान के चलो आपको ये दे दिया RCH2X, तो आप इसमें अगेन क्या यूज करोगे, KOH कुछ लगा लो, ये लो, ऐसे भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। ये फ्लो चार्ट था। क्वेश्चन देखिए, कुछ कार्बन चेन डिक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा आपका एरोमेटिक कन्वर्जन्स के ऊपर। तो एरोमेटिक में सबसे मेन चीज आपकी जितनी भी नेम रिएक्शन है, सैंडवेयर है, चाहे गटरमैन है, चाहे आपका कोई सा भी कुछ रिएक्शन है, तो रिएक्शन जो एरोमेटिक की नेम रिएक्शंस प्लस जो प्रॉपर्टीज है मेनली, उन पे आप बड़ा इजीली खेल सकते हो। तब तक इसे करिए, और नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएंगे वो एरोमेटिक के ऊपर लेके आएंगे। संघर्ष करते रहिए, बहुत ऊपर जाओगे, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।